नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश में बस दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं ले रहा थमने का नाम। एक और दर्दनाक बस हादसे ने ली 34 यात्रियों की जान, 5 घायल। वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस बैठक में सामने आई पार्टी में जारी अंदरूनी गुटबाजी। कौल सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज रहे बैठक से नदारद। दहेज की लालच ने ली एक और मासूम विवाहिता की जान। देहरा के गांव परागपुर में सामने आया ये सनसनीखेज मामला। हिमाचल चुनाव के मद्देनजर बसपा ने भी प्रदेश में ठोकी चुनावी ताल। बसपा ने 68 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करने का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के कांगड़ा जिला में पालमपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर आशापुरी के पास मकौल गांव में बीती रात राज्य पथ परिवहन निगम की बस के खाई में गिरने से करीब 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य घायल हो गए हैं। ये बस पालमपुर से आशापुरी जा रही थी। प्रशासन के अनुसार बस में तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों चंबा जिला में हुई बस दुर्घटना ने 53 लोगों को काल का ग्रास बनाया था और कल रात कांगड़ा जिला के पालमपुर के मकौल गांव में परिवहन निगम की बस के करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से 34 लोगों की जान चली गई। पालमपुर से आशापुरी जा रही ये अभागी बस अपनी मंजिल से मात्र 5 किलोमीटर पहले ही अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी मृतक साथ लगते गाँव से ही संबंधित है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालने का काम शुरू किया। प्रशासन के अधिकारी करीब 3 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे, मगर अंधेरा और गहरी खाई होने के कारण शवों को निकालने में मुश्किल आई। बावजूद इसके सेना से मदद मांगी और सेना के जवानों ने रस्सों के सहारे नीचे उतरकर घायलों व मृतकों के शवों को बाहर निकाला। सभी 5 घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मेरे ख्याल इस टाइम 150 बंदा तक होगा, नीचे 150 से 200 बंदा तक लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं जो रेस्क्यू, और मेरे ख्याल से 35 बंदे की डेथ हो चुकी है। मतलब जो हमने निकाले वो 25 बंदे होंगे, बाकी नीचे दबे हुए हैं। महिलाएं हमने निकाली हैं 2, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची बच गई, एक महिला की डेथ हो चुकी है, एक मतलब जिंदा अभी, और एक बस के कंडक्टर हैं वो जिंदा है, और एक लड़का है वो जिंदा है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार बस में तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। प्रशासन की तरफ से मृतकों को 20-20 हजार और घायलों को 4-4 हजार रुपए की तुरंत राहत राशि दी गई। कोई ये लास्ट बस थी हमारी आशापुरी जाने के लिए, और कुछ टेक्निकल फेलियर हुआ। गाड़ी जो है काफ़ी नीचे चली गई थी। रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमारा चला हुआ है। 32 बॉडीज़ जो हैं उनके बारे में हमारे पास अभी तक इंटीमेशन है, जिनको हम कलेक्ट कर पाए हैं। 5 लोग जो हैं उनको हमने रेस्क्यू करा है। फर्स्ट एड देने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, हॉस्पिटल में है। कोशिश हमारी तरफ से जारी थी। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और लोकल लोग जो थे वो कर रहे थे। थोड़ी दिक्कत आ रही थी हमारे को, क्योंकि इनएक्सेसिबल सा एरिया है, बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पे जो खाई है वहाँ पे गाड़ी गिरी हुई थी, मुश्किल आ रही थी, इसलिए थोड़ा आर्मी की हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी। प्रदेश में बढ़ते बस हादसों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इसलिए सरकार व प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पालमपुर से संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल में चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार कर रही कांग्रेस को एक बार फिर अंतरकलह का झटका लगा है। जी हां, पार्टी अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक शिमला में बुलाई, उसमें वीरभद्र विरोधी गुट के कई नेता शामिल नहीं हुए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर समेत कांग्रेस नेता GS बाली, कांग्रेस महासचिव आशा कुमारी और वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेत्री विप्लव ठाकुर उन नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में मिशन डिलीट के लिए धूमल सरकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेसी रोड मैप को झटका लगा है। धूमल सरकार के मिशन रिपीट को मिशन डिलीट में बदलने के लिए हिमाचल कांग्रेस की पहली बैठक ही गुटबाजी की भेंट चढ़ गई है। वीरभद्र सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक में वो कोई नेता शामिल नहीं हुआ जो वीरभद्र सिंह बनाम विरोधी गुट की भूमिका में वीरभद्र सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध करता रहा था। चुनावों को लेकर पार्टी के रोड मैप की इस महत्वपूर्ण बैठक में कौल सिंह फिलहाल शामिल नहीं हुए हैं। अध्यक्ष नहीं तो विपक्ष की नेता की कुर्सी के फॉर्मूले पर अंतर खाते राजी हुए
हुए कौल सिंह की परेशानी ये है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें सीएलपी नेता बनाने की ना तो घोषणा हुई, बल्कि इसके उल्ट मौजूदा सीएलपी नेता विद्या स्टोक्स नया पाला बदलकर अब वीरभद्र सिंह के साथ साथ दिखाई देने लगी हैं। कौल सिंह के साथ साथ इस बैठक में वीरभद्र सिंह से अभी तक 36 का राजनीतिक आंकड़ा बनाए बैठे जीएस बाली, पालमपुर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रिज बिहारी लाल पटेल और आशा कुमारी भी राज्य कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण कही जाने वाली बैठक में शामिल नहीं हुए। उधर शिमला में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई गई। सुबह ठीक 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी नेताओं के साथ पार्टी में निचले स्तर पर जुड़े नेताओं को भी विशेष तौर पर बुलाया गया था। मकसद रहा चुनावों में कांग्रेस के उस आक्रामक तेवरों को लेकर मैदान में उतरने का, जिसके लिए पार्टी अध्यक्ष वीरभद्र सिंह खुद जाने जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली सभा ही गुटबाजी की शिकार हो गई है। अब देखना है कि किस तरह आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी को एकता की सीख दे पाते हैं। अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश में चुनावों की आहट के साथ ही सभी छोटे बड़े नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कई बड़े बड़े नेता भाजपा से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। इनमें भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने भी यहां से चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर से इस चुनावी बेला में कई नेताओं ने टिकटों को लेकर दावेदारी जताना शुरू कर दिया है। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता व सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने पार्टी के टिकट पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर की है। चुनाव को लेकर लोगों के साथ सीधा संवाद बनाने के लिए उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के जंगल बैरी व पतलंगार समेत कई गांवों का दौरा किया। राणा ने कहा कि लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन हासिल है और उनकी इच्छा से ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने संस्था के साथ जुड़कर सामाजिक कार्यों में भी पूरा साथ दिया है। कार्यक्रम में इस क्षेत्र की जनता का एक बड़ा दबाव रहा है कि आप इस क्षेत्र में सुजानपुर चुनाव क्षेत्र से आप चुनाव भी लड़ें और जो सामाजिक काम आप कर रहे हैं, सामाजिक सेवा के साथ साथ राजनीतिक सेवा की भी इस क्षेत्र की करें। ये इस क्षेत्र की जनता का दबाव रहा है और अभी भी ये दबाव जो है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मुझे ऐसा मेरा मानना है। अगर जनता का दबाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जैसे जनता चाहती है वैसे ही होता है। जनता ने दबाव बनाया है, जनता की इच्छा है, जनता चाहती है, तो जनता की जो भावनाएं हैं उनकी हम कदर भी करते हैं, उनको हम सलाम भी करते हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उनको मानते हुए जो जैसे चाहेंगे वैसा किया भी जाएगा। गौरतलब है कि राजेंद्र राणा की खासी सक्रियता के चलते सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी टिकट के और दावेदारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमीरपुर से नवीन बत्ता, 7C हिमाचल आजकल। कांगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र के परागपुर गांव में दहेज प्रताड़ना के मामले में एक महिला हिना को जान से हाथ धोना पड़ा। जी हां, बेहोशी की हालत में महिला को ज्वालामुखी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम में महिला के गले में रस्सी से निशान पाए गए हैं, जिस आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने उसके पति मुकेश कुमार व परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कांगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र के परागपुर गांव में दहेज प्रताड़ना के मामले में एक महिला हिना को जान से हाथ धोना पड़ा है। बेहोशी की हालत में महिला को ज्वालामुखी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम में महिला के गले में रस्सी के निशान पाए गए और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने उसके पति मुकेश कुमार व परिजनों को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। 10/9/12 को थाना पर सूचना मिली कि एक औरत ने गांव बलेड़ा में फंदा लगा लिया है, जिसे बराह इलाज हॉस्पिटल ज्वालामुखी लाया है। जब वो ज्वालामुखी हॉस्पिटल पहुंची तो मृत पाई, जिसका पता करने पर पाया गया कि हिना देवी वाइफ ऑफ मुकेश कुमार गांव बलेड़ा पाया गया, जिसे जो बाय पोस्टमार्टम देहरा भेज दिया गया। और सुबह उसके परिजन जो उसके सगे संबंधी आए, उस पर जो है उनके बयान पर मुकदमा जो है दर्ज रजिस्टर करके पुलिस जो है तफ्तीश अमल में ला रही है। 2 दोषियों को जो है गिरफ्तारी की गई, एक अपने उसके हस्बैंड की और उसकी सास की। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले हिना को दहेज के लिए तंग करते थे। 1.5 साल हो गए लड़की की शादी की हुई और 1.5 साल के बाद इन्होंने पंचायत भी दर्ज नहीं कराई है और हर बेरे कुड़ी को मार जो कुट के मतलब भेज देते थे, डिमांड करके या दहेज लैके आ या कुछ लैके आ, समान लैके आ। पिछे कार की भी डिमांड कर देती है। इस मुंडे ने लोन लिया, वो कहता भी मैं लोन लिया तो मैं लोन भरना है कारोबार वास्ते,
ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੋ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। और फिर मिहनत तरले करके दोबारा लेके आए और 1.5 महीने के बाद एक कांड हो गया दोबारा। हमें तो यही शक है कि इन्होंने, क्यों गले में रस्सी का निशान था, तो हमें ये शक है कि इन्होंने खुद मिलके मारी है। देहरा से गुलशन धनोवा, 7C हिमाचल आजकल। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि किस तरह बसपा ने 68 विधानसभा सीटों पर ठोकी चुनावी ताल।